आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस चर्चा में कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का रोल क्या रहा है सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर्स के बीच में। दे शुड बी लीडिंग द वॉर अगेंस्ट द crime in which सुशांत सिंह राजपूत lost his life। और फैमिली का रोल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और सारी दुनिया के अरबों लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन कोई भी आवाज़, एक फीबल आवाज़ भी फैमिली की तरफ से नहीं उठा है। और यही एक डिफरेंस है, यही एक फ़र्क है कि निर्भया की माँ कितने साहस, कितने लगन से, कितने धैर्य से अपनी बेटी के जो कांड में सबसे आगे रही। और इसी का फल मिला कि 4 अपराधियों को फांसी पे लटका दिया गया। 7 साल तक लड़ी वो औरत अकेले। उसके हस्बैंड कभी भी नज़र नहीं आए, उनके पीठ पे होंगे। और वो एक न तो स्टाइलिश, न तो ज़्यादा एजुकेटेड, न तो ज़्यादा एडवांस औरत है, बहुत ही सिंपल महिला है। और यूपी के गांव से आती हैं और दिल्ली में रह रही थी अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ। माया देवी उनका नाम है। मैं उनसे पर्सनल मिली हूँ। मैंने उनको अपने घर पे इनवाइट किया था और उस समय निर्भया के केस में भी मैंने काफ़ी कुछ काम किया था, लेकिन कुछ खास वजहों की जगह पे हम फ्रंट पे नहीं आ सके। और अभी एक कातिल जो है, जो सबसे खतरनाक, जो सबसे बड़ा अपराधी है, वो अभी भी जिंदा है। नाबालिग के पर्दे के पीछे छुपके, नाबालिग के नाम के प्रिटेक्स्ट के पीछे छुपके वो अभी तक आराम ऐश की ज़िंदगी बिता रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक मिनिस्टर जिसका नाम है कपिल सिब्बल, उसने उसको अपने घर में कुक की नौकरी दी है और उसका बाप उसके यहाँ नौकर था, इसलिए उसको सपोर्ट किया। इसके बावजूद, जबकि उस समय कांग्रेस का राज था और एक मिनिस्टर भी कांग्रेस का था, लॉ मिनिस्टर था ये, तो भी माया देवी ने जी जान लगा के और मैदान में उतरी और उसके साथ लाखों लोग दिसंबर की अंधेरी रात में, एकदम शीत चिलचिलाती हुई ठंड की रात में, लाखों लोग वहाँ पे उतरे। और उसका फल ये हुआ कि गवर्नमेंट की सारी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पुलिस की, मिनिस्ट्री की, पार्लियामेंट की, जुडिशरी की, सारे लोगों के कान खड़े हो गए। और निर्भया का केस में बहुत देर से, लेकिन काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट रहा। लेकिन अब जबकि 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून, 4.5 महीने के बाद 2 साल हो जाएंगे सुशांत सिंह के दुनिया छोड़े हुए। और अभी तक जहाँ तक वार का सवाल है, वार एक खिलवाड़ बन गया है, वार नहीं रहा, खिलवाड़ हो गया। और उसमें फैमिली जो है बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के बैठी हुई। फैमिली में जो लोग माने रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो लोग आवाज़ उठाने के काबिल हैं, उनमें से एक मीतू सिंह है, एक प्रियंका सिंह है, एक श्वेता सिंह कीर्ति हैं। ये तीनों उनकी बहनें हैं।
एक बहन जो है वो हाउसवाइफ है और वो सोशल मीडिया पे आके सेलिब्रिटी बनने के कंपटीशन में नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। और ओपी सिंह एक पुलिस के बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं और वो चाहे तो इस केस में बहुत कुछ महत्वपूर्ण दान दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं और उस पर बहुत कुछ सामने आने की उम्मीद भी है, लेकिन वो भी बिल्कुल इस केस से अलग है। अब जहाँ तक सुशांत सिंह के जाने का सवाल है, जाने के पहले ये बहनें अंकिता लोखंडे के साथ फ़ोन पे बहुत ही एक्टिव रही हैं, जबकि सुशांत सिंह राजपूत खुद वॉकआउट करके फ्लैट उसको देके अपना हिस्सा छोड़ के, अपना राइट छोड़ के एकदम मजबूरी के हालात में उस फ्लैट से वापस चला आया अपनी सिस्टर प्रियंका के घर में और इसने अपने पूरे फ्लैट पे कब्जा करके और बड़े ही घमंड के साथ वहाँ रहने लगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसके एक फिल्म का कोई ये था, कुछ प्रेस की मीटिंग थी और उसमें ये काले रंग का गाउन पहन करके क्या इठला के चल रही है और इसने सुशांत सिंह को इतना कंस्पिक्वसली और इतने ही बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उसका इंसल्ट किया, उसकी बेइज्जती करी, उसके बात नहीं करी, उसको रिसीव नहीं किया, उसका वेलकम नहीं किया। लेकिन सुशांत सिंह ने इसको कभी इसके अगेंस्ट में एक शब्द भी कभी नहीं बोला। तो ये अंकिता लोखंडे का ये उसका ऐसा कार्रवाई रहा है, उसके ऐसे लक्षण रहे हैं, उसकी ऐसी इंटेंशन रही है कि उसका जो पैसा हो काम ये हाथ में कर लो और ये सफलता के जो मैदान में कूदा है, इससे उसको जेलसी हो गई और उसने उसमें कोई भी उसका योगदान नहीं दिया, उसने उसका साथ ही छोड़ दिया। तो सुशांत सिंह अकेले अपने रास्ते पे आगे बढ़ा, अपनी बहन के फ्लैट में, प्रियंका सिंह के फ्लैट में रहने लगा और फिर सुशांत सिंह के अगेंस्ट में रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया, जिसमें महेश भट्ट और वो कौन खत्री है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जो कि आईएसआई का एजेंट है। तो इन लोगों ने मिलकर रिया चक्रवर्ती को प्लांट किया और रिया चक्रवर्ती को लालच थी, वो एक बहुत ही घटिया और नीचे तबके की औरत है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने अपने आप को फोर्स किया सुशांत सिंह राजपूत की मासूमियत देख करके, उसका इनोसेंस देख करके, उसका अकेलापन देख करके, और खुला रास्ता इसको मिल गया और ये जोर ज़बरदस्ती और तिकड़म लगा के उसके साथ उसको फोर्स करके, नौटंकी करके, भूतों प्रेतों की कहानियाँ सुना करके, और उसने उस बहन के फ्लैट से इसको वापस ये अपने साथ निकल के और माउंट ब्लांक में लेके आ गई और इसके साथ इसके सारे दल बल पूरे क्रिमिनलों का जमात आ गया, पुराने सारे स्टाफ निकाल दिए गए और इसने सुशांत सिंह को ट्रिकरी से ड्रग में फंसाया, उसको अपने रास्ते से हटाया और सुशांत सिंह की फैमिली को ये अच्छी तरह पता चल गया कि सुशांत सिंह की ज़िंदगी बहुत बड़े खतरे में है और उसकी जान ले लेंगे। ये औरत ने सारे स्टाफ को वहाँ पे जमा दिया है, अपने खुफिया गिरोह को, और
सुशांत को उसकी फैमिली से आइसोलेट कर दिया है। उसके सारे फ़ोन को ये हैक करती थी। सुशांत से कितने सिम कार्ड बदले उसके फादर ने ये लोगों को बताया है। ये एक जानी मानी न्यूज़ है। तो जबकि फैमिली को पता है कि उसका मर्डर होने वाला है और रिया के हाथों होने वाला है, रिया की साजिश में वो फंसा हुआ है, तो इसके बावजूद जब रिया चक्रवर्ती ने उस घर को छोड़ा तो मीतू सिंह को एक दिन के लिए भी भाई को छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन चूंकि सिस्टर है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, शायद उसको नहीं पता है कि जिस दिन वो निकलेगी दूसरे दिन सुशांत सिंह दुनिया से खाली कर दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी, शायद ना पता हो। तो वो चली गई 12 तारीख के, और ये 13 तारीख को एक दिन उसे रहना था और 14 को वापस आना था। अब उसने जब खबर सुनी कि सुशांत सिंह दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, नहीं सॉरी, उसके पहले 13 तारीख की दोपहर से जब उसके फ़ोन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, और दूसरी जो बहन है जो गुड़गांव में है, ओपी सिंह की वाइफ ने फ़ोन किया, उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फ़ोन एकदम साइलेंट हो गया, किसी व्हाट्सएप का जवाब नहीं आ रहा था, किसी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं आ रहा था। तो इन लोगों को उसी टाइम वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, परवाह ही नहीं किया। इनको पता था, जबकि ये एक बहन प्रियंका सिंह उसको डिप्रेशन की दवाइयाँ भेजी थी, डिप्रेशन की नहीं, आई एम सॉरी, एंग्जाइटी की, घबराहट की, बेचैनी की, परेशानी के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए कुछ एंग्जोलाइटिक्स दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई थी। वो खाया कि नहीं खाया, खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, इसकी भी कोई भी गारंटी किसी के पास नहीं है। ना उन्होंने, तीनों में से किसी ने ऐसा नहीं बताया है। ये तीनों बहनें जो कि फ्रंट पे हैं और मीडिया में बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन करके अपना जगह बनाने के लिए कम्पीट कर रही हैं, ये तीनों बहनों को कोई परवाह नहीं था कि आखिर वो जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाया उसके लिए, तो वो आखिर फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दे रहा, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इनको किसी को भी, और जबकि इन लोगों ने 25 फरवरी 2020 में ओपी सिंह के थ्रू FIR लॉन्च करवाई कि ये DCP के ऑफिस में, तो जब DCP के ऑफिस में FIR लॉन्च हुआ, उसकी जान जाने का खतरा है और उसकी जान उसके घर में काफ़ी क्रिमिनल लोगों ने अपना अड्डा जमा लिया है और उसकी ज़िंदगी को अपने कब्जे में कर लिया है। पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो फैमिली ने क्या किया? अगर पता चला कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो फैमिली को आकर के वहाँ पे अपना कब्जा जमा लेना चाहिए था। जबकि तुम लोग मर्डर के लिए FIR लॉन्च करने के लिए पुलिस को कह रहे हो, और पुलिस ये जानते हो कि पुलिस कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, और एक बहुत बड़ी खुखार लेडी क्रिमिनल, फीमेल क्रिमिनल, उसको लेडी नाम नहीं देना चाहिए, शी इज जस्ट ए फीमेल सेक्स, दैट्स इट। तो इन लोगों को वहाँ जाके, उसके घर में जाके अपना कब्जा जमाना चाहिए था और सुशांत सिंह की ज़िंदगी को, उसकी गृहस्थी को सपोर्ट करना चाहिए था। ऐसा किसी ने करने की ज़रूरत नहीं समझी। तो इसने जब पूरा प्लान बना लिया इस रिया चक्रवर्ती ने, और जब लोगों को पता है कि रिया चक्रवर्ती के पीछे पूरी महाराष्ट्र की सरकार तैनात है जो कि कोई एक्शन नहीं ले रही है, महाराष्ट्र की पुलिस उसके साथ है, तो ये और भी बहुत बड़ा कारण था कि परिवार वालों में से कोई एक वहाँ होना चाहिए था, एक दो क्या, कोई भी कारण हो।
अब जब सुना कि वो 14 की बात कहते हैं, 13 को इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि फ़ोन का ये नहीं आया, रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो नौकरों को पूछना चाहिए था उसी टाइम में। ये पिठानी जो था वहाँ का, जो कब्जा बना के बैठा था, उसको पूछना चाहिए था कि फ़ोन कहाँ है, क्यों बंद है, सुशांत कहाँ है। किसी ने कुछ नहीं किया, फ़ोन का जवाब नहीं आया, बस इतना ही है, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 14 तारीख जून को, जब तक इसको नौकरों का फ़ोन नहीं आया, जब उन लोगों ने नौटंकी किया कि दरवाज़ा बंद कर दिए हैं और खोल नहीं रहे हैं, तब तक इसने, मीतू सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि फ़ोन का रिप्लाई तब भी नहीं आ रहा था। लेकिन इन लोगों ने, तीनों बहनों में से ओपी सिंह ने, किसी ने, परिवार के किसी भी सदस्य ने, फादर को छोड़ दीजिए, फादर की उम्र भी है और वो भावनाओं से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित और उतने साहसी इंसान भी नहीं है, बहुत ही सरल और बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही निर्दोष इंसान है सुशांत सिंह की तरह। और जो बहनें आज सोशल मीडिया पे compete करने की कोशिश कर रही हैं, उनको सुशांत सिंह की ज़िंदगी में, ज़िंदगी रहते हुए या ज़िंदगी जब गई तो उस समय एक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। 14 तारीख को इसने सुशांत की बॉडी को देखा, मीतू सिंह वहाँ पे मौजूद थी। उसने उसके सारे बॉडी की जो हालत बनाई हुई थी, जो कि अरबों लोगों ने यूट्यूब पे देखा, और एकदम से रिमार्क पास कर दिया कि ही हैज़ बिन किल, इसको मार दिया गया है, इसका मर्डर हुआ है, इसने सुसाइड नहीं किया है। तो मीतू सिंह ने कैसे सुसाइड समझ लिया, जबकि उसकी जांघ पे इतनी बड़ी एक छोटे तकिए के साइज की बैंडेज की हुई थी, और बायां पैर टूटा हुआ था, बायां हाथ टूटा हुआ था, तकिए पे रख करके उसको सीधा किया हुआ था, उसके रीढ़ के नीचे एक कंबल को रोल करके और घुसाया हुआ था, उसके पूरे रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई थी, उसके चेहरे पे इंजरी के मार्क्स थे, और मीतू ने किसी का नोटिस नहीं लिया। और किसके साथ होली? तो संदीप सिंह के साथ। वो कहीं से भी इस अजनबी को न पहले देखा था, न उसके बारे में कोई सुना था। अब 14 तारीख को मीतू सिंह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पोस्टमार्टम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले। और जो झूठ कहते हैं कि पोस्टमार्टम 11 बजे रात में हुई थी, तो मीतू सिंह वहां क्यों नहीं थी? 11 हो 12 हो, जितना पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, और उसकी कागजात, उसके इम्पॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट थे, वो संदीप सिंह के हाथ में कैसे लग गए? इसमें मीतू सिंह का बहुत बड़ा दोष है, खामी है और गलती है, चाहे इसको जो नाम दीजिए। 14 जून के बाद 15 जून को जब पूरा परिवार पहुंच गया, तो किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पूरे लाश को बांध करके रस्सी से क्यों रखा गया है। किसी ने, पिताजी तो बिल्कुल बदहवास थे दुख से, परिवार के किसी सदस्य ने क्यों रिचुअल नहीं किया, क्यों नहलाया नहीं गया, क्यों उसकी रस्सियां नहीं खोली गई? रस्सियां खुलते के साथ ये भेद खुल जाता कि उसका पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं, और उसके शरीर के सारे घाव देख लेते हैं वो लोग, जो आज करोड़ों लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। फैमिली ने नहीं देखा उस समय, और मीतू सिंह ने देखा। और ये संदीप सिंह के दबोच में आ गई, इसकी पूरी गलती है। फिर अब परिवार ने क्या किया कि 206 का मुकदमा, सुसाइड के साजिश का मुकदमा कर दिया। ये सबसे बड़ा गलती हुआ
रिया से चिढ़ करके इन लोगों ने ये और पैसे का क्लेम किया, इन अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, चीटिंग, सब किया, सब कुछ ठीक है। लेकिन मर्डर तो एकदम बिल्कुल साफ साफ हुआ। मर्डर करने वाले को ये लोग मर्डर होने से पहले से पहचान गए थे और उसके लिए केस भी लॉन्च किया था। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस करके केस को बुरी तरह, केस की रीढ़ को तोड़ दिया इन लोगों ने, फैमिली वालों ने मिलके। अब जो फैमिली फैक्ट्स देगी उसी पे वकील मुकदमा दायर करता है। मुकदमा भी आप सब लोगों को पता है कि मुंबई के पुलिस ने नहीं किया। मुंबई की पूरी सरकार के जितने भी जोकर्स थे सब कूद कूद के मीडिया में तरह तरह की वियर्ड स्टोरीज फैला रहे थे, सुशांत की फैमिली के बारे में, उसके फादर के बारे में, उसके मदर के बारे में, उसके सिस्टर्स के बारे में। और जबकि सुशांत इस दुनिया में नहीं था अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इन 3 बहनों ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, ये सब गलत है? क्यों सामने आके मीडिया में आवाज़, मुंह नहीं खोला? जब फैमिली ने मुंह नहीं खोला तो जितने भी फ्रंट लाइन किलर थे सबका मुंह खुल गया, क्योंकि रास्ता खुला मिल गया। एक अमेरिका में थी या है प्रियंका सिंह, कहीं भी सामने नहीं आई। मीतू सिंह कहीं से भी सामने नहीं आई। और जबकि स्मिता सिंह नाम की फ्रंट लाइन फीमेल किलर रिया चक्रवर्ती के साथ साजिश करके व्हाट्सएप पे चैट्स बनाई और उसको वायरल किया, सुसाइड का किस्सा लेकर के पूरी नौटंकी करी दोनों ने मिलके। वो सब जग जाहिर है, उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब फ्रंट लाइन किलर के साथ इन लोगों ने मीडिया में आकर के उसके साथ अलाइनमेंट बनाना शुरू किया। स्मिता पारिक नाम की फ्रंट लाइन किलर, खूंखार किलर। तो किसी ने भी एक बार नहीं कहा कि ये स्मिता पारिक को वो लोग नहीं जानती हैं। स्मिता पारिक सुशांत सिंह की कहीं से भी मित्र नहीं रही है, न थी, न है, और अब क्या रहेगी, जो आदमी दुनिया में ही नहीं। और जब ये पहले सुसाइड का मुद्दा लेके ये रिया चक्रवर्ती के साथ अच्छे तरह से नाटक की, जब मीडिया में हल्ला फैला, बहुत जोरों की ज्वाला उठी, भड़की कि ये तो होमिसाइड है, ये तो मर्डर है, इसको मारा गया है। और पुलिस ने और बॉलीवुड की माफिया ने और उद्धव सरकार का बेटा ने माफिया के साथ मिलके, आईएसआई के साथ मिलके ये कांड किया है। तो ये औरत जाके रिपब्लिक में बोलाई, सीबीआई के साथ नौटंकी किया और जाके रिपब्लिक को बताया मैं सीबीआई को स्टेटमेंट दे के आई हूँ। क्या दे के आई हूँ? खाक पत्थर। किसी को नहीं बताया, आज तक नहीं। और इसने अपने आप को मित्र डिक्लेयर कर दिया, जबकि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी प्रोग्राम में जब उससे पूछा गया कि तुम कब मिली थी सुशांत सिंह राजपूत से, तो कहती है कि 1 साल पहले उसको दिवाली पे हैप्पी दिवाली बोला था। इतना ही का कांटेक्ट था। There has never been any contact. There has never been any evidence of any contact. दोस्ती का कहीं से न कोई सबूत था। और ये वीडियो भी मीडिया में वायरल है कि इसने लिटो फेस्ट करके एक प्रोग्राम किया था
एक एनजीओ बना के, ये एनजीओ में पैसा खाने में ये उस्ताद है, मास्टर है। तो उस प्रोग्राम में इसने रिया चक्रवर्ती से प्रोग्राम का उद्घाटन करवाया था और सुशांत सिंह राजपूत ने इसका प्रोटेस्ट किया था। वो प्रोग्राम के बीच में उठ करके और दूर जाके बैठ गया था। उसने प्रोग्राम में कोई हिस्सा ही नहीं लिया इसके। ही बायकॉटेड द प्रोग्राम। इसने उस प्रोग्राम का बहिष्कार कर दिया। और ये चालू औरत, इसने फटाक से एक मेमेंटो पकड़ा के और उसके साथ अपने फोटो खिंचवा ली, ताकि ये दुनिया को बता सके कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके यहाँ आते हैं इसके प्रोग्राम में। प्रोग्राम खाक पत्थर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो रिया चक्रवर्ती के साथ इस फ्रंटलाइन किलर की स्मिता पारेख की बहुत क्लोज अलाइटमेंट है। मैंने दोनों को कंजॉइंट ट्विन बताया था। एज फार एज क्राइम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत का सवाल है तो ये दोनों मोना डार्लिंग हुआ करती हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। इन लोगों ने मिलके सारा काम करवाया। अब वीडियो जाहिर हुआ रिपब्लिक में, जब यह हल्ला फैला दिया, एक मीडिया में एक हवा उड़ जाती है और सच्चाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो एक उज्जवल त्रिवेदी नाम के प्लेटफॉर्म पे ये आती हैं और अपना गोल गाल को खूब बजा बजा के इसने बताया कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को खून से लथपथ इसने देखा, मरे हुए को। और फिर वो बहुत सारी नौटंकी रिया चक्रवर्ती के बारे में, अपने बारे में उसमें ब्रॉडकास्ट करती है। और मैंने इसको बहुत ही डिटेल में और कई सारी वीडियोस में बताया है उसके एक एक कार्रवाई को, कि रिपब्लिक में नीरज नाम का जो नौकर था सुशांत का, उसने भी बताया है कि जिस समय दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था तो दरवाज़ा तो नहीं खटखटाया गया और न दरवाज़ा तोड़ा गया। एक नकली ड्रामा किया गया दरवाज़ा खोलने का, उसके ताले को खुलवाने का, जिसके अंदर सुशांत सिंह की लाश इन लोगों ने मार के पलंग पे डाल के रखी थी। तो उस नीरज ने बोला कि सर की, ये तो अपने आप को सर की फ्रेंड का एक माथे पे तिलक लगा लिया, लिख लिया था, मैं सुशांत सिंह की मित्र हूँ, मैं फ्रेंड हूँ जी। अच्छा, तो ये मारने के टाइम और लाइव टेलीकास्ट के टाइम ये सुशांत वो के फ्लैट पे थी, रिया के साथ थी, इम्तियाज खत्री के साथ थी, सारे जितने भी फ्रंटलाइन किलर थे सबके साथ थी ये। सुरजीत सिंह राठौर भी वहाँ था, क्योंकि उसने भी स्टेटमेंट पास किए हैं 13 तारीख की रात की कि रिया चक्रवर्ती फ्लैट पे आई थी। तो भाई सुरजीत सिंह राठौर, तुम्हें कैसे पता वो आई थी? तुम भी थे वहाँ, ये सारे थे, स्मिता पारेख भी थी। अब सवाल फैमिली का है। ये सब बातें बहुत हो चुकी हैं। मैंने अनगिनत वीडियो बना के सारे फैक्ट्स को डिटेल में बिल्कुल अपनी पूरी आवाज़ उठाई है। मैंने पूरा उसका विरोध किया है, पूरा प्रोटेस्ट किया है, और उसके लिए पता नहीं मैंने कितनी हमारी ट्रोलिंग करी। ये गंदे मुंह वाली, गंदी जुबान वाली औरतें, स्मिता पारेख, आयशा खान और उसका एक चेजिंग ड्रीम नाम का एक छुपा हुआ लेडी क्रिमिनल है जो अपने वीडियो बना बना के बिजनेस कर रही है। इन तीनों ने मिलके हमारी क्या हालत बनाई, आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं। और मैंने हिम्मत दुगना करके, 100 गुना करके और काम को जारी रखा, और एक एक सच्चाई को मैंने पूरी तरह से उजागर किया। लेकिन फैमिली कहाँ थी? मैं इस मुद्दे पे आ रही हूं। और अभी हाल में ही मैं बहुत दुख
और बहुत ही विरोध के साथ ये कह रही हूँ, बहुत ही आक्रोश के साथ ये कह रही हूँ कि मैंने प्रियंका सिंह को देखा उज्जवल त्रिवेदी नाम के प्लेटफॉर्म पे और फ्रंट लाइन किलर फीमेल माफिया स्मिता पारिक के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए। ये कितने शर्म की बात है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि अपनी बहन ने सारी सच्चाई जानते हुए कि वो फ्रंट लाइन किलर है, मैंने उस फैमिली को अपना हैंड रिटन लेटर भेजा है ये जताने के लिए कि स्मिता पारिक से कहीं भी ये लोग क्लोजनेस बनाने की कोशिश ना करें। और सारे वीडियो इन लोगों ने देखे हैं, इनके परिवार ने, रिश्तेदारों ने देखे हैं, उसमें कमेंट पास किए हैं। तो इस प्रियंका सिंह का क्या मुंह था उस प्लेटफॉर्म को शेयर करने का? उस औरत ने क्या किया सुशांत सिंह के लिए? सिर्फ एनजीओ से पैसे उसने वसूले और पैसे वसूलने के लिए और एक मीडिया में सेलिब्रिटी बनने की बहुत बड़ी ख्वाहिश और उम्मीद के साथ ये मीडिया में डांस कर रही है। डांसिंग डेमन ऑफ सोशल मीडिया, फ्रंट लाइन किलर। अब सुनिए, इस शर्मनाक घटना के आगे क्या मैंने जो मार्क किया आपके सामने रखे देती हूँ कि ये प्रियंका सिंह ने हर बात को गोल गोल घुमा के और इनकार करते चली गई, बसते चली गई, किनारे करते चली गई। इसने कहीं भी नहीं बोला कि उसके भाई की हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है और उसमें गवर्नमेंट की का हाथ है, उसमें माफिया का हाथ है, उसमें उसकी लिविंग इन जो औरत थी रिया चक्रवर्ती, कुछ भी नहीं बताया इसने। 302 का इसने नाम तक नहीं लिया है और इसने कहीं भी नहीं दोष दिया है सीबीआई को, न दोष दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र पुलिस को, किसी भी चीज को इसने हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। इसने कोई भी अपना विद्रोह नहीं जताया। ये मीडिया पर आके इसने मीडिया में काफ़ी बढ़िया से अपने आप को बहुत ही ग्लॉसी इंग्लिश बोल बोल के अपने आप को ये प्रोजेक्ट करने के चक्कर में रही थी और ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। अब स्मिता पारिक ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया कि वो सुशांत सिंह की मित्र रही है? कौन सा सबूत है उज्जवल त्रिवेदी के पास? किस बेसिस पे ये मित्र बनाया? पहले बेसिस बताए, फिर अपने प्लेटफॉर्म को बेचने के लिए, जर्नलिस्ट हैं, बेचना उचित है, अनुचित नहीं है, लेकिन अनुचित बोलना अनुचित है। ये इतनी सीरियस घटना है, इसमें तुमने फ्रंटलाइन किलर को मित्र बना दिया। इसका जवाब तो रिपब्लिक के पास भी नहीं है, अर्नब गोस्वामी के पास भी नहीं है, स्मिता पारिक के पास भी नहीं है और उज्जवल त्रिवेदी के पास भी नहीं है। जितने वीडियो बना बना के मैंने सारे सवाल खड़ा किए जनता के सामने और मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये प्रियंका सिंह पता नहीं कौन सा हेयर कट लिया था, ऐसे ऐसे कम से कम 1000 बार जुल्फें चेहरे से हटाई जा रही थी, एक पिन लगा के नहीं आया जा रहा था, क्योंकि उनके मेकअप को, उनके हेयर स्टाइल को कुछ दिक्कत आती। तो हम लोगों ने जो भी किया है, जनता उसको भूल के और जो जी जान लगा के इसमें भाग लिया, लोग उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं क्रिटिसाइज को वेलकम करती हूँ कि क्रिटिसाइज उसी की होती है जिसमें
क्रिटिसिज्म का कोई स्कोप होता है। हमने इतना काम किया, इधर काम नहीं किया क्योंकि मामला ठंडा पड़ा था, तो लोगों को थोड़ा ऑड लगा होगा, उचित है शायद, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कभी मैं पीछे नहीं हटी हूँ। और आज भी इसीलिए सामने आई हूँ कि प्रियंका सिंह ने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है टू द वॉरियर्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। अपने भाई के लिए परिवार ने, सिस्टर ने कोई भी सहानुभूति, कोई भी संवेदना, कोई भी कंसर्न नहीं दिखाई है। अब चाहे इसके लिए आप लोग हमें कितनी भी कड़े शब्दों में, बुरे शब्दों में हमें क्रिटिसाइज करिएगा, मैं तो सच्चाई ही बोलूँगी। इस सच्चाई के साथ आप सबको नमस्कार।